फ्रेंड्स, अब तक हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी, जिसका हमने 2 वीडियो अब तक बना चुके हैं। 2 वीडियोस में हमने किया है कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या होती है और टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस नंबर 1, दूसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस, तीसरा कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, हम ये कर चुके हैं। अब हमें जो देखना है वो ये कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, यानी कि पूरे अगर भारत की बात करें, हम भारत के बारे में इसमें बात कर रहे हैं, तो देखिए सभी जगह जो फिज़िकल, अगर हम कह रहे हैं फिज़िकल डाइवर्सिटी है भारत में, आप ये कह सकते हो कि मौसम की भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एटमॉस्फेयर जैसा मिलता है, टेम्परेचर जैसा है, रेनफॉल का अलग अलग कंडीशंस हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारी क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल हर जगह पे अलग अलग मिलती हैं हमें देखने को। नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ठीक है, ईस्टर्न एरियाज़ में अलग हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में अलग मिलती हैं। तो इस तरह हमारी जो जो ग्रेन्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलते हैं। स्पाइसेस हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण है क्योंकि हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर हमारा रहता है, जो रेनफॉल रहता है, वो अलग अलग ही तो है सारी जगह, इसीलिए ये कंडीशंस रहती है। ठीक है, तो क्रॉपिंग फार्मिंग के बारे में हम लोग कर रहे हैं। पेज नंबर आपका 36 है ये, और 36 पेज पे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें कहा है यू हैव स्टडीड एट फिजिकल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी of culture in India. These are also reflected in agriculture practice and cropping pattern in our country. हमें पता है कि भारत में अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं, तो ये सब हमारी जो फसलें हैं, हम जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो सब्जियां उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, मसाले बना रहे हैं, उन सब चीज़ों पे भी ये चीज़ें जो क्लाइमेटिक कंडीशन से ये असर डालती हैं। फिर भी हमने 3 टाइप्स की डिवाइड करी हैं अपनी जो हमारी क्रॉप्स हैं उसको। एक देखिए रबी की, खरीफ की, और जो तीसरे नंबर की है वो जायद है, जायद। ठीक है, ZAID, जायद, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले ये रबी, दूसरी है खरीफ और तीसरी है जायद। आप बुक हाथ में लेके बैठिएगा ताकि ये क्लियर ना हो तो आप उसमें से देख सकें। ठीक है, अब तो रबी की फसल के बारे में करते हैं। रबी की फसल क्या होती है? रबी मतलब आप ये कह सकते हो कि रबी जो है वो सर्दियों की फसल माना जाता है उसे, विंटर की, क्योंकि वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 जो मंथ होते हैं उसमें उन्हें मतलब उसको सोइंग होती है उसकी, उसको बीजा जाता है, और उसकी हार्वेस्टिंग होती है समर में, अप्रैल मई जून तक। ठीक है, 3 महीनों में। तो जो चीज़ें सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं वो होती हैं रबी की। आप याद रख लेना कि कैसे आप इसको, कैसे रबी को याद रखोगे और सर्दी को, कि रबी जो है ना, रबी ध्यान रखना, आप इस तरह से इसको थोड़ा अपना उसको लिंक करके याद कर सकते हो कि रबी सर्दी में आता है, रबी सर्दी में आती है, मतलब रबी सर्दी में पैदा होती है। ठीक है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और रबी जो है गर्मी में चली जाती है, रबी गर्मी में चली जाती है। इस तरह से आप याद कर लेना, तो आपको याद हो जाएगी कि रबी जो है ना वो सर्दी में आती है और गर्मी में चली जाती है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आती है, यानी उसकी सोइंग करी जाती है, उसका बीज बोया जाता है, और हार्वेस्टिंग उसकी गर्मियों तक वो पक्के तैयार हो जाती है, तो समर में उसको अप्रैल मई जून में काट लिया जाता है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हम कौन कौन सी, अब याद रखो कि गर्मियों में कौन कौन सी क्रॉप्स कटती हैं। खेतों में जो बच्चे हैं, गांव में हैं, उन्हें तो इजीली मालूम होगा, वीट है, बार्ले है, पीस है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये सब ऐसी क्रॉप्स हैं जिन्हें रबी की क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है विंटर में इनकी सोइंग होती है और हार्वेस्टिंग इनकी अप्रैल से जून तक होती है। ठीक है, अब अपने भारत के कौन से पार्ट में ये ज़्यादा उगती हैं, अब ध्यान रखो, याद करो अपने चारों तरफ। क्या हमने ये सब चीज़ें देखी हैं? बिल्कुल देखी हैं। अपने हरियाणा में हमने नॉर्दर्न साइड में, आप देख लो हरियाणा में, आप जब को कहते हो कि लामनी लग गई है या फसलों की कटाई चल रही है, कंबाइंस आई हुई हैं, तो वो हरियाणा पंजाब में खूब होती है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी इम्पोर्टेंट है किसके लिए? वीट की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, रबी क्रॉप्स यहाँ पे बहुत अच्छी से होती है, टेम्परेचर भी देखा जाता है ना, उस टेम्परेचर में वो पक जाती हैं। ठीक है, अच्छा आगे कर रहे हैं हम लोग। उसने कहा है कि हाउएवर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बिल्कुल, जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? बम्पर पैदावार हुई थी किसकी? गेहूं की। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो आप ये कह सकते हो कि उस टाइम पे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में आप ये कह सकते हो कि रबी की जो क्रॉप
उसकी बम्पर पैदावार हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी, इसीलिए ये वाले जो एरिया थे कुछ एकदम से इकोनॉमिकली काफ़ी इनकी कंडीशन अच्छी हो गई थी। ठीक है, तो रबी की फसल याद रखनी है। रबी सर्दियों में आता है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आता है और गर्मियों में चला जाता है। रबी में गेहूँ यानी व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड बहुत फेमस है, ये वाली क्रॉप्स ज़्यादा उगती हैं। और अपने यहाँ यानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रहती है प्रोडक्शन व्हीट की, बहुत ज़्यादा रहती है। और ये कब से ज़्यादा होने लगी है? ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान का पार्ट भी ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते रबी की क्रॉप्स बहुत ज़्यादा पैदावार हुई थी। ठीक है, दूसरी आती है खरीफ। खरीफ याद रखना, जो खरीफ है वो कब आती है? सितंबर से हम कह सकते हैं उसको। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द वन सेट ऑफ मानसून। जैसे मानसून आता है यानी बारिश के टाइम में ये आती हैं। आप ये कह सकते हो कि मानसून जब आया तो खरीफ आई। मानसून कब आता है अब आप देख लो कि बारिश के दिन अपने यहाँ कब आते हैं। ठीक है, तो खरीफ की जो आप कह सकते हो क्रॉप है वो मानसून जब आता है उस टाइम पे बोई जाती है। अपने यहाँ जैसे पैडी बो रहे हैं ना लोग, बारिश आई थी जुलाई में, तो जुलाई से लगभग जुलाई अगस्त सितंबर से स्टार्ट कर देते हैं, अगस्त में भी, सितंबर में, सितंबर से मेन है। सितंबर आप कह दो कि सितंबर में तो उसे काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में वो मतलब नवंबर तक कट जाती है वो। लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है यानी कि जून में, मान लो जून जुलाई में बोली जाती है, और उसके बाद जब सितंबर अक्टूबर नवंबर तक उसे काट लिया जाता है। खरीफ बारिश में आती है, आप याद रखना। रबी ठंड में आती है, ठीक है, विंटर में, और खरीफ बारिश में आती है, याद रख लेना। तो अपने यहाँ मानसून जो है ना वो आप सकते हो कि जून के लास्ट में मानसून आ जाता है अपने यहाँ, तो मानसून के आने पे खरीफ की फसल होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी होती है खरीफ की फसल? सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि जो पैडी होते हैं यानी जो राइस धान उगाते हैं वो पैडी है, मैज़ है, ज्वार, बाजरा, ठीक है, तुअर जो अरहर की दाल बोलते हैं जिसे तुअर की दाल होती है वो है। ठीक है, और क्या क्या है भाई हमारे इसमें जो उसकी मूंग की दाल बोलते हैं, कॉटन है, जूट है, और ग्राउंड नट्स यानी मूंगफलियां हैं, सोयाबीन है, ये सब इसी में आती है खरीफ में। ठीक है, और खरीफ के बारे में एक और बात बता दूं कि कौन से एरिया में ज़्यादा है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर, सर राइस सबसे ज़्यादा बोए जाते हैं खरीफ में, क्योंकि देखो वहीं होंगे। अब ये ध्यान रख लेना कि राइस बारिश के साथ है, इट मीन्स राइस को पानी चाहिए। ठीक है, राइस ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो राइस ग्रोन इन द आसाम में बोया जाता है, वेस्टर्न बंगाल में, कोस्टल रीजन में सबसे ज़्यादा राइस। अब जब आप राइस के बारे में मैप करोगे, ध्यान से करना, जब आप राइस के बारे में मैप करोगे तो आपको अपने आप से आ जाएगा कि राइस वहाँ होगा जहाँ बारिश होगी। और रेनफॉल का अगर आपने मैप किया होगा तो आपको पता होगा कि रेनफॉल जो है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट पे आती है, असम वाली साइड में सब में ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, बंगाल, जहाँ यानी कि बारिश ज़्यादा रहती है वहीं राइस की पैडी ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, तो राइस और रेनफॉल का लिंक है, आप से देखिएगा, और आप जहाँ पे राइस उगाएंगे वहीं पे आपको रेनफॉल ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, आगे कह रहे हैं वो कि पर्टिकुलरली आप ये कह सकते हो कि जो राइस है वो 3 तरह की फसल यानी असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में धान की यानी राइस की जो फसल है वो आस, अमन और बोरो में बोई जाती है। ये 3 उन्होंने उनको नाम दे रखे हैं उनके, अस, अमन और बोरो। ठीक है, एक साल में 3 बार। ओके, आगे कर रहे हैं इन बिटवीन द रबी। अब ध्यान से सुनना, देखो आपने पहले भी पढ़ी है, रबी और खरीफ की जो क्रॉप्स होती है उनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। अब एक नई फसल जो आप बताई थी मैंने आपको, जाद, ZAID, जाद क्या होती है? रबी और खरीफ के बीच में जो सीज़न आता है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि देखो रबी की फसल कब उगाई थी इन्होंने? अक्टूबर में बोई और जून में काट ली। ठीक है, और जो खरीफ की फसल है वो सितंबर में बोई, तो जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, 3 जो महीने आए ना, वो जो 3 महीने होते हैं वो जो जायद होती है उसके होते हैं। जायद इन सेंस कि खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जायद की फसलें उगती हैं। जायद की फसल में कौन कौन सी है ऊपर देखिएगा, वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, कुकुम्बर है, और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, और फोडर्स वगैरह होते हैं जो हमारे कैटल्स के लिए काम आते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से हुए ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा है तरबूजे हैं, खरबूजे हैं, और मस्कमेलन किसको कहोगे आप पता है
किसको कहोगे भाई? मस्कमेलन। देखो, वाटरमेलन हो गया, तरबूजा, मस्कमेलन हो गया, खरबूजा, कुकुम्बर हो गया, जैसे कुकुम्बर का तो आपको पता है, खीरा बोलते हैं जिसको, ठीक है। सब्जियां वगैरह हो गई। और शुगर केन एक ऐसी फसल होती है जो पूरा साल लगता है उसको तो रेडी होने में, और एक बार काट लेते हैं तो अगले साल फिर वो उसी बीज से फिर से ग्रो कर जाती है शुगर केन, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने आपको बता दिया कि खरीफ की फसल है, एक रबी की फसल है, एक खरीफ की है और दूसरी जायद की है। जो रबी की फसल है वो सर्दी में आती है, इट मीन्स अक्टूबर टू दिसंबर उसे उगाया जाता है और जून तक उसे काट लिया जाता है। अब आप मान लो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे महीने हैं जिसमें जायद की फसल उगाई जाती है, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, जायद की फसल। और ख़रीफ की फसल के लिए हम सितंबर, अक्टूबर में उगा देते हैं। और जैसे जैसे आप ये कह लो कि सॉरी, हम इसे मानसून के साथ उगा देते हैं और सितंबर, अक्टूबर में उसको हम काट लेते हैं, ठीक है। नवंबर तक कटती है वो वैसे एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे करते हैं। हमने ये कर लिया कि 3 तरह की क्रॉप्स हैं। अब जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में उगाई जा रही हैं उनके बारे में करते हैं। अब मेजर क्रॉप्स इंडिया में कौन कौन सी हैं? हाँ जी, सबसे पहले आ रहा है, वैसे तो देखिए हम कह सकते हैं कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, और मतलब किस किस जगह पे किस किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं वो डिपेंड करता है कि अपने यहाँ कंडीशन कैसी है, ठीक है। फिर भी भारत में जो मेजर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? राइस है, ठीक है, और भाई राइस है, व्हीट है, मिल्ट्स हैं, पल्सेस हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन और जूट एक्सेट्रा। अब हम सबसे पहले राइस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ लेते हैं और मैप भी इन्हीं का मैं आपको करवाऊंगी। राइस के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Rice. It is a staple food crop of a majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. हमारा कंट्री चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी सबसे पहले नंबर पे चाइना में राइस उगाया जाता है और दूसरे नंबर पे भारत में राइस उगता है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के मामले में इंडिया, ठीक है। तो इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, ये आपको पता ही चुका है पीछे, ठीक है, विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर 25 डिग्री से अबव ही होना चाहिए और रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए, ठीक है, उसके आसपास ही होनी चाहिए, यानी कि बारिश ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, बीच तक का चाहिए, यानी 25 डिग्री चाहिए। हर क्रॉप के बारे में आपने ये देखना है कि इस क्रॉप में, ध्यान से सुन लेना, इस क्रॉप में इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए और मिट्टी कौन सी चाहिए। ये जो भी बात इसमें बताई जाएगी उन्हें ध्यान से करना, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो राइस में टेम्परेचर 25 डिग्री से अबव चाहिए और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के मामले में इंडिया, ठीक है। अब हम राइस के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। कट हो गया क्या? नहीं। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। राइस कहाँ उगता है? ज़्यादातर राइस जो है वो जो नॉर्दर्न इंडिया के ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट के प्लेन है, यानी कि अपने गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन जो है वहाँ पे राइस ज़्यादा होता है। कोस्टल एरिया में या डेल्टिक एरिया में ज़्यादा होता है। कोस्टल एरिया मतलब जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए कोस्टल एरिया ये वाला पड़ता है अपना, मैं आपको दिखाई देती हूँ थोड़ा सा, ये वाला सारा कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे रहेगा और इस एरिया में रहेगा जहाँ पे प्लेन एरिया है अपना, ठीक है। अब आगे कर रहे हैं जी, कोस्टल एरिया में ज़्यादा रहता है और डेल्टिक प्लेन्स रीजन में ज़्यादा रहता है, ठीक है। डेल्टिक रीजन में ज़्यादा डेवलपिंग इन डेंस्ड नेटवर्क कैनाल इरिगेशन, और वहाँ भी हो जाता है जहाँ पे कैनाल और इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है, ट्यूबवेल वगैरह अच्छे से पॉसिबल है, वहाँ पे भी ये हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि रेन वाटर ही उसको चाहिए होता है, ठीक है। जैसे पंजाब वगैरह में 5 नदियाँ बहती हैं, हरियाणा में भी काफ़ी पानी अच्छे से मिल जाता है, तो हरियाणा के एरियाज़ में हो जाता है। कुछ एरिया हैं जहाँ पे नहीं होता, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होता है, और सम पार्ट्स राजस्थान के भी है जहाँ पे जो है राइस हो जाता है, क्योंकि इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। तो राइस के बारे में बता दिया मैंने आपको कि जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है कोस्टल एरिया में ज़्यादा होता है, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा होता है, और 25 डिग्री इसमें टेम्परेचर चाहिए होता है, उससे अबव चाहिए होता है, और 100 सेंटीमीटर के आसपास क्या चाहिए होती है, रेनफॉल चाहिए होती है, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया राइस के
लिए। वीट के बारे में करते हैं। वीट क्या है? दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेरल क्रॉप्स। भारत के बारे में, भारत में जो वीट है, यानी वीट मीन्स गेहूँ, जो आप रोटी खा रहे हो, डायरेक्ट नहीं देख रहे हो पर आटा तो देख रहे हो उसका, ठीक है। तो भारत जो है दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट आप ये कह सकते हो कि खाने वाली फसल है एक तरह से, जो जिसे हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, वो जो सेकंड नंबर पे हमारी है। इट इज़ मेन फूड क्रॉप, ये हमारा मेन फूड। देखो हम नॉर्दर्न जो लोग हैं वो तो खा रहे हैं, ये वीट खाते हैं, साउथ में ज़्यादातर चावल खाते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वीट जो है नंबर 1 पे नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इसमें बताया गया है कि दिस रबी क्रॉप्स, अब ध्यान रखिएगा ये रबी है और राइस खरीफ थे, ठीक है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्ड अ कूल ग्रोइंग सीजन, a bright sunshine and time of रिपनिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब उसे राइप कर रहे हैं उस टाइम पे थोड़ी जो सनशाइन है वो ब्राइट होनी चाहिए, चमकती होनी चाहिए, ठीक है। इट रिक्वायर्ड 50 to 75, देखो जो राइस थे उससे कम इसको चाहिए, जितनी राइस जितनी नहीं चाहिए, 50 से 75 के बीच में भी होगी तो काम चल जाएगा। एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, ठीक है। और जो आप ये कह सकते हो कि जो वो कह रहे हैं कि देयर आर 2 इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन आवर कंट्री। एक तो गंगा यमुना, गंगा सतलुज का प्लेन एरिया है वो वाला, और इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न एंड ब्लैक सॉइल रीजन डेक्कन। द मेजर वीट प्रोडक्शन स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वीट जो है वो हम 50 से 75 जो सेंटीमीटर बारिश है वहाँ ठीक है, काम चला लेगी। ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, पानी मिलता है तब भी काम चल जाता है उसमें, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि नॉर्दर्न वेस्टर्न में गंगा सतलुज का जो प्लेन एरिया है और डेक्कन की जो ब्लैक मिट्टी वाला, मतलब ब्लैक सॉइल जहाँ पे मिल रही है वो वाला एरिया, वहाँ पे जो वीट है वो अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का कुछ एरिया है जहाँ पे वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अब आपको पता है कि वीट की प्रोडक्शन अपने यहाँ भी ज़्यादा तब हुई थी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है। अब हम आगे कर रहे हैं मिल्ट्स। मिल्ट्स मतलब कोई भी मोटे दाने वाला मतलब फूड ग्रेन, ठीक है। उसमें हम क्या क्या लेते हैं, देखो इन्होंने दे रखा है ज्वार, बाजरा, रागी। रागी देखिए अपने यहाँ मुझे कम दिखती है रागी, बट रागी एक तरह से मोटी मोटी दालें सी होती हैं जिससे हम रोटी भी बना सकते हैं, आटा बना के उसकी दाल भी बन जाती है, उससे जो हमारा ये होता है दलिया वगैरह ये भी बन जाता है, पर अपने यहाँ कम रहती है। तो ज्वार बाजरा आप लोगों ने देखा भी होगा, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, रागी है, और क्या क्या होता है इम्पोर्टेंट मिल्ट्स है, मिल्ट्स है। मिल्ट्स हर तरह की दालों को भी बोल देते हैं, ठीक है। दो दीज आर नोन एज कोरस ग्रेन। कोरस ग्रेन क्या मतलब, मोटा अनाज भी इनको बोलते हैं, ठीक है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। इनकी जो न्यूट्रिशन मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, इनको खाना बहुत अच्छा होता है अपनी बॉडी के लिए, अपने सेहत के लिए, ठीक है। अब जो जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि रागी में जो है वो आयरन सबसे ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है, और बहुत सी जो छोटे मोटे आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हमें उससे मिलती हैं। अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमें इसकी रफेज से मिलते हैं। रफेज मतलब बचा खुचा सा जैसे होता है उसको बोलते हैं रफेज, ठीक है। ज्वार इज़ द थर्ड। ज्वार जो है वो तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है एरिया की प्रोडक्शन में, यानी ज्वार ज़्यादा एरिया में उगाया जाता है, ठीक है। ज्वार के बारे में आपको पता ही होगा, अपने यहाँ कैटल्स जो हैं उनको खिलाने के लिए तो ज़्यादा उगाते हैं, ठीक है। रेन फीड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्चर एरिया विच हार्डली नीड इरीगेशन, ठीक है। मेजर ज्वार प्रोडक्शन स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। जो उन्होंने कहा है कि ज्वार जो है वो थोड़ा जहाँ मतलब नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ऐसे एरिया में उगाई जाती है और ज़्यादा पानी की ज़रूरत वहाँ पे नहीं रहती है, इसीलिए ये ज़्यादातर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। ये मैंने मिल्ट्स के बारे में आपको बताया, ठीक है। अब बाजरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। बाजरा आपको पता ही है क्या होता है, मालूम होगा, सर्दियों में बहुत यूज़ करते हैं ना अपन लोग बाजरे को, है ना। बाजरे की खिचड़ी गाँव में लोग बहुत बनाते हैं, मैं भी बाजरे की रोटियां बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम बाजरे के बारे में आ रहा है। बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल, ठीक है, एंड शैलो ब्लैक सॉइल। वो कह रहे हैं कि बाजरा जो है ना वो सैंडी सॉइल में या जो ब्लैक सॉइल
होती है ना, उसमें ज़्यादा उगता है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के कुछ एरिया में उगता है। और जो रागी होती है वो थोड़ा सा जहाँ थोड़ा गर्म आप कह सकते हो, ड्राई रीजन होता है वहाँ पे होती है। और लाल काली और मिट्टी जो होती है, या आप कह लो कि उसे जो लोमी सॉइल होती है उसमें उगती है। ठीक है, रागी के बारे में था ये, लाल काली और जो वो सॉरी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, वेट ए मिनट। चलिए आगे कर रहे हैं, हम इसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। अब हमारी आती है आगे, बाजरा के बारे में मैंने आपको इतना बताया, और रागी के बारे में बताया कि रागी जो है वो रेड और ब्लैक सॉइल में होती है, और कहाँ पे उगती है, वो लोमी सॉइल में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे कर रहे हैं हम, रागी कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रही है? कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे करते हैं मेज़ के बारे में। मेज़ मीन्स मक्का। मक्का आप खाते हो, छोटी सी कौन सी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं कौन, भुट्टा भी बोल देते हैं जिसे, वो मेज़ होती है। हम उसे नॉर्मली अपने खाने में भी यूज़ करते हैं, और उसे अपने कैटल्स के लिए भी हम लोग फॉडर के में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से ये खरीफ की जो है क्रॉप होती है, और इसके लिए 21 से 27 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, 21 से 27 ठीक नॉर्मल सा टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए जो मिट्टी है वो एलो ऑयल, जो चिकनी मिट्टी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है अगर हम कहें तो बिहार। बिहार में जैसे आप कह सकते हो कि अलग अलग टाइम पीरियड में उगाई जाती है। अगर हम कहें कि बिहार में, लाइक बिहार मेज इज़ ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो, यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज एच वाई वी मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह के सीड्स होते हैं जो बड़ी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ब्रीड बनाई जाती है सीड्स की, और फिर उसको यूज़ किया जाता है, बस उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं, इरिगेशन को अच्छे से किया जाता है उसमें। मैंने इरिगेशन तो मैंने बताया ही था कि पानी ज़्यादा चाहिए होता है उसमें। ठीक है, तो जो इससे फिर उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, किसका? मेज़ का, क्योंकि वो उस टाइम पे उगाई जाती है। नॉर्मली वो जो है वो रबी की जो फसल है उसके लिए उगाई जाती है, वैसे वो खरीफ की फसल मानी जाती है, पर क्योंकि बिहार में उसको ऐसा टेम्परेचर मिल जाता है उस टाइम पीरियड में, और उसी हिसाब से उनको इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाती है, तो वो वहाँ पे भी हो जाती है। बिहार में भी वो रबी के टाइम में होती है, वैसे वो खरीफ की फसल है, पर बिहार में वो रबी के टाइम पीरियड में उगती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर और मॉइस्चर वगैरह उसको जो चाहिए वो वहाँ पर अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, मेज़र मेज़ प्रोडक्शन। अब ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन तो सभी की होती है। हम लोग कहें कि हम चावल नहीं उगाते या हम दालें नहीं उगाते, तो हम लोग भी सब कुछ उगा रहे हैं हरियाणा के में भी, लेकिन यहाँ मेज़र प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो इसलिए आप ध्यान रखना कि मेज़र जहाँ हो रही है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए ये कौन से स्टेट में ज़्यादा है? कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, मैंने आपको करवाया है, राइस करवाई है, व्हीट करवाई है, मिल्ट्स करवाई हैं और मेज़ करवाई हैं। ठीक है, एक चीज़ और रह गई अपनी, पल्सेस। पल्सेस पता ही है आपको, जो आप कह देते हो कि दालें हैं। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। अब ध्यान से देखना कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में प्रोड्यूस तो ज़्यादा कर रहा है, लेकिन कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा कर रहा है। क्या? दालें। इंडिया में सबसे ज़्यादा दालें उग रही हैं, लेकिन साथ साथ जो दालें हैं वो यूज़ भी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही हो रही हैं। कारण क्या है कि हम लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं, तो ऑब्वियस है वेजिटेरियन खाने में दाल तो शायद एक बार तो घर में सबके बन ही जाती है। 3 टाइम की अगर सब्ज़ी बन रही है ना, तो एक बार तो दाल उसमें पक्का है कि बनेगी ही बनेगी। ठीक है, चलिए आगे कर रहे हैं हम उसके बारे में। क्या है कि दालों में कौन कौन सी दालें हैं, आप देख लीजिए आप एक बारी। इसने कहा है तुअर। तुअर को अरहर की दाल बोल देते हैं, आपकी मदर्स वगैरह को पता होगा तुअर। ठीक है, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम्स। ग्राम्स मतलब हर तरह के चने, कोई ब्लैक है या वाइट होते हैं या मोटे मोटे भी होते हैं, काबुली चने बोलते हैं इस टाइप से, तो हर तरह के ग्राम्स आ जाते हैं उसमें। ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं कि वो जो दालें हैं ना,
इनमें से आपको थोड़ा ट्राई करना है कि कौन सी दाल किस सीज़न में उगती है। इतने ज़्यादा आप लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग भी नहीं उगाते हैं ना इधर दालें। चलिए, और इन्होंने कहा है कि अगर हम, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, पेपर में आ जाती है कई बारी, कि अगर हम दालों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक अरहर यानी कि तुअर की दाल थी उसको छोड़कर जो अरहर की दाल या आप कह सकते हो कि जो तुअर की दाल है ना, वही दाल सिर्फ, अगर उसके बारे में बता रही हूँ तो जो अरहर या तुअर की दाल है उसको छोड़ दें तो सारी दालें जो नाइट्रोजन है वो ज़मीन से मतलब वायु से मतलब हवा से लेती हैं वो सारी की सारी, और फिर वो इससे, क्योंकि नाइट्रोजन ही ज़मीन में से ज़्यादा ली जाती है और नाइट्रोजन कम होने से ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो एक तुअर की दाल तो है, यानी अरहर की दाल तो है जो नाइट्रोजन ले रही है अर्थ से और उसकी फर्टिलिटी को कम कर रही है। अदरवाइज़ जितनी भी दालें हैं वो सारी अगर हम उगाते हैं तो हमारी जो फर्टिलिटी है वो कम नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन वो हवा से ले रही है ना कि ज़मीन से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि कौन सी दाल है, या इनमें से ऑप्शन में आ जाएगा इनमें से कौन सी दाल है जो मतलब नाइट्रोजन हवा से ले रही है या ज़मीन से ले रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब मैंने आपको 3 तरह की, अच्छा ये कहाँ पे ज़्यादा हो रही है इसकी प्रोडक्शन हो रही है मध्य प्रदेश में। तो अगर मैं कहती हूँ कि ये प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे हो रही है ज़्यादा, इसकी पल्सेस की, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में। अब आप देख लीजिए, यहाँ हरियाणा का नाम नहीं आया क्योंकि हम लोगों के कुछ जो रेतीले इलाके आप मान सकते हो, दादरी वाली साइड के या भिवानी वाली साइड के या सिरसा में बिल्कुल बॉर्डर के एरिया है, वहाँ पे ये चीज़ें उग सकती होंगी। अपने यहाँ तो रोहतक, सोनीपत, जींद इस साइड में इस टाइप की चीज़ें नहीं उग रही हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बारी रिमाइंड करवा देती हूँ। चलिए एक बारी इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन में हम स्टार्टिंग से लेते हैं इसको। मैप में अगले उसमें आपको करवा दूंगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉप पैटर्न से। 3 तरह की क्रॉप होती हैं, खरीफ की, रबी की, खरीफ की और जियाद में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जियाद भी, कि जायद क्या होती है, कि जो रबी और खरीफ के बीच का टाइम पीरियड होता है उसमें जियाद बोला जाता है। उसमें क्या कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, वाटरमेलन होती है, मस्कमेलन, ककुम्बर या वेजिटेबल्स वगैरह, फोडर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब रबी की फसल को ध्यान रखना है, रबी कब आता है, सर्दियों में, विंटर में। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक आता है और जून में चला जाता है। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं ऐसी, व्हीट है, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ओके, कहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं ध्यान रखना, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा। व्हीट का नाम आते ही तो आपको ओवरऑल पता होना चाहिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। ठीक है, अब आती है आगे हरियाणा, पंजाब वगैरह में बम्पर प्रोडक्शन कब हुई थी, जिस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। ठीक है, खरीफ की फसल के बारे में अगर हम कहते हैं तो ये मानसून के आने पे आती है। मानसून इन द सेंस जब बारिश आई तभी आएगी। ठीक है, और हार्वेस्टिंग की हो जाती है, यानी इसकी कटाई कर लेते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद क्या उगाया जाता है, उसके बाद वो उगाया जाता है जिसे जायद बोलते हैं, इनके बीच के टाइम पीरियड। ठीक है, तो बारिश जब होती है तो कौन सी फसल होती है आपको याद रखना है, पैडी होती है, मेज़ होती है, ज्वार, बाजरा। अब जब बारिश के टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं तो बारिश जहाँ ज़्यादा हो रही है वहीं पे ज़्यादा हो रही है। बारिश कहाँ ज़्यादा होती है आप ध्यान रखो, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट पे, असम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, जो घाट वाला एरिया उस सारे में, तमिलनाडु में, केरला में, जो भी मतलब कोस्टल एरिया है उसमें ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया हमने भरना है। देखो रेनफॉल का भी आइडिया हो जाता है इससे आपको, और इससे आपको क्रॉप्स का भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जायद मैं आपको बता चुकी हूँ कि खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो जायद की होती है। मेजर क्रॉप्स में राइस मैंने बताया था, जिसको टेम्परेचर चाहिए 25 जो है डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर, या इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, और जो है इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है राइस, सबसे पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे है राइस, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट राजस्थान का भी है। अब वीट की बता दूँ कि सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सेरल क्रॉप्स है, यानी खाने में यूज़ होने वाली क्रॉप्स है, कहाँ पे होती है, नॉर्दर्न
वेस्टर्न पार्ट्स में होती है, जो अपना आप ये कह सकते हो गंगा और सतलुज का प्लेन एरिया है, या नॉर्दर्न वेस्टर्न ब्लैक सॉइल का रीज़न है, डेक्कन के प्लेटूज का रीज़न है, उस वहाँ पे ज़्यादा होती है। वीट की प्रोडक्शन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में ज़्यादा होती है, आपको पता ही है ना। आगे मिल्ट में जवार, बाजरा, रागी ये सब होती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो अलग अलग बता दी हूँ मैं आपको कि जवार जो है वो थर्ड ऐसी इम्पोर्टेंट क्रॉप है जो अपने यहाँ के एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में होती है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक सेकेंड, और इसके बारे में बताया गया है कि जो कौन कौन से स्टेट हैं जो जवार को, और इसको ज़्यादा ना मॉइस्चर एरिया में होती है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और जो स्टेट ज़्यादा जवार प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है। बाजरा के बारे में बता दीजिए कि सैंडी, या इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती बाजरे को भी, ठीक है। ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, या फिर सैंडी सॉइल में हो जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में मिलता है। हरियाणा के भी उस पार्ट में ज़्यादा मिलता है जहाँ बारिश कम होती है, ठीक है। रागी एक तरह से दाल की तरह होती है, उसका आटा बनाकर भी खा सकते हैं, उसके हम दलिया वगैरह बनाते हैं। अपने यहाँ नहीं होती है पर मिलती है और जगह पे। तो रेड और ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लॉमी सॉइल जो होती है उसमें मिल जाएगी। और कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में इजीली मिलती है। मेज़ के बारे में बता चुके हैं। मक्का जो होता है वो हम लोग भी खा रहे होते हैं, जो भुट्टा वगैरह खाते हैं, और फॉडर्स के लिए, कैटल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसे तो ये खरीफ की फसल है मेज़ जो है, लेकिन बिहार में इसे जब उगाया जाता है, आप ये कह सकते हो कि जब इसको मेज़ को हम ये कह सकते हैं कि जब मतलब बिहार में उगाते हैं तो हम उसे क्या बना लेते हैं, रबी की फसल भी बना लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में उसके हिसाब से वैसा टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो इसके आगे हम जो करेंगे बारे में, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्रॉप्स के बारे में करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।